ओम शांति सभी भाई बहनों को। तो आज हम चर्चा करते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। जब कोई भी आत्मा पहली बार बाबा के घर आती है तो उसको कोर्स कराया जाता है। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था का नियम है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। जैसे कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है तो उसके जीवन का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। सभी के जीवन का कुछ ना कुछ लक्ष्य है। ऐसे बहुत लोग हम लोगों से पूछने लगते हैं, दीदी लोगों से, कि दीदी आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य है मानव मात्र का कल्याण करना, उसको जगाना, परमात्मा की सेवा करना, उनका संदेश देना। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हर एक आत्मा जानती है कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमको अच्छा फल मिलेगा। कहते हैं नर ऐसी करनी करे कि नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी बन जाए। जो आज के मनुष्य हैं वो देवी देवताओं के आगे जाकर के सर झुकाते हैं, उनको नमन करते हैं। लेकिन एक नज़र से देखा जाए तो देवी देवताओं में और हम मनुष्यों में क्या अंतर है। जैसे हम आप हैं ऐसे उनके भी हाथ पैर, आँख, कान, नाक, मुंह सब कुछ है। लेकिन फर्क क्या है? सिर्फ गुणों का फर्क है। क्योंकि वो गुणवान है, महान है, श्रेष्ठ हैं और आज हम शक्तिहीन हैं। हमारे अंदर गुण नहीं है। अगर रास्ते पर किसी दूसरे की बहन बेटी जाती है तो लोग गलत नज़र रखते हैं और अपनी जाती है तो कहते हैं ये हमारी है। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर इस दृष्टि को हम अच्छा बना ले तो ये सृष्टि भी कैसी बन जाएगी? देवी देवताओं जैसे एक सुंदर दुनिया बन जाएगी। तो भगवान जब इस धरती पर आता है तो हम सभी के जीवन का लक्ष्य देता है कि बच्चे अगर अच्छे कर्म करोगे तो तुम देव पद को प्राप्त करोगे। एक बहुत सुंदर सी स्वर्णिम दुनिया होगी जहां आप निवास करोगे। तो ऐसी दुनिया में चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो भगवान हमें रोज रोज मुरली सुनाता है, पढ़ाई पढ़ाता है, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनकी श्रीमत है, उसका हमें पालन करना पड़ेगा। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकेंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई फेल हो जाता है। क्योंकि पढ़ाने वाला भी एक ही था और पढ़ने वाले सभी बच्चे थे। स्कूल भी एक ही था, शिक्षा भी एक ही थी, लेकिन नंबरवार जैसा जिसने मेहनत किया, जिसने जैसा पुरुषार्थ किया, उसको वैसा फल मिला। ठीक इसी तरह ये ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है, बहुत सारे भाई बहन हैं, लेकिन शिक्षा एक है, पढ़ाने वाला भी वो परमपिता परमात्मा एक है, लेकिन श्रीमत भी एक है, लेकिन हम बच्चे नंबरवार हैं। कोई तो बाबा की श्रीमत का बहुत अच्छे से पालन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। तो इसलिए बाबा जो कहते हैं हमें उनको देखना है और भगवान की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करना है। तो वास्तव में हम कैसे बन जाएंगे?
ऐसे ऐसे बन जाएंगे। अगर ऐसे बनना है तो हमें बाबा को याद करना पड़ेगा। कहते हैं कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। आज क्या कहते हैं कि देख जरा संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। न सूर बदला, न चांद बदला, न आसमान बदला, न धरती बदली, सब वैसे की वैसे हैं। लेकिन अगर बदला है तो सिर्फ इंसान। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसी सुंदर दुनिया में चलना है, ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है, तो हमें भगवान को पहचानना होगा, उसे याद करना होगा और अपने जीवन का कल्याण करना होगा। अच्छा, ओम शांति।